खड़ा किया था, जो कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ उसने अपना तालमेल बना लिया। अब क्या सोच के उसने ये फैसला लिया वो अलग बात है, लेकिन जैसे इनको पता लगा, स्वामी जी ने तुरंत जो है अपनी पार्टी के साथियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके ये फैसला लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और मेरा और स्वामी जी का आपस में संपर्क हुआ और स्वामी जी ने आज की तारीख तय कर ली। आज जब स्वामी जी अपने समर्थकों के साथ यहाँ ऑफिस आ रहे थे, तो कल ही इनको कुलदीप बिश्नोई के एक समर्थक ने इनको टेलीफोन करके धमकी दी थी इस बात की कि अगर आप आदमपुर में आओगे, आदमपुर में आकर के कोई ऐसा समर्थन या उनको सहयोग करोगे तो फिर आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। हालांकि मैं जब ये रुके हुए थे, रास्ते में रोकी थी गाड़ी मैंने, मुझे भी इस बात की जानकारी मिली थी। मैं तो चाहता था कि मेरे साथ बैठ कर के आए, लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ आना चाहते थे। कुछ समर्थक इनके पीछे रह गए थे। हैरानी की बात है कि कितने बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग जो हैं। आज जब ये अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, अनेक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अनेक लोगों के चोट लगी है। और जो उसने कल थ्रेट किया था वो रिकॉर्डिंग इनके पास है। ये बौखलाहट की निशानी है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाए, वो किसको अपना समर्थन दे, किसको अपना वोट दे, किसके साथ राजनीतिक उनके तालमेल बढ़े। आज स्वामी जी जो है अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जो इनकी पार्टी है जनता कल्याण मोर्चा, उस जनता कल्याण मोर्चा के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबको साथ लेकर के आए हैं और इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब हम इस चुनाव को अगले जो 10 दिन बचे हैं, उन 10-11 दिन के अंदर संयुक्त रूप से हम इकट्ठे होकर के उस चुनाव को लड़ेंगे। और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने कुलदीप के इशारे पे किया, हम उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे, बताएंगे। और मैं स्वयं कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो कहीं बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है, तो मैं उससे पूछ भी लूँगा आज कि क्या चाहते हो तुम। ये भय और डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं। और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी फिर उसको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, फिर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह। फिर तो एन बैम निकाल देंगे। मैंने ये बैम बहुत बारी निकाला है लोगों का, ये पहली दफ़ा नहीं है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफ़ा करने की कोशिश करी है और दोनों दफ़ा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई है। अब भी मैं खुले तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है किसको वोट दे ये उसने देखना है। लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो समय निश्चित है सुबह से शाम तक, वो कहीं भी लाउड स्पीकर पर खड़ा होकर के वोट मांग सकता है, किसी के घर जा कर के मांग सकता है। और इस तरह की गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उसको ये बात समझाना चाहता हूँ
जिस तरह की वो क्लाउड में कुछ नहीं रखा। लोगों के बीच में अगर कोई अच्छे काम किए होते तो आज फिर इस तरह की अच्छी हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। इस गांव में ये किया है, मैं स्वामी जी को लेके उस गांव में भी जाऊंगा। इस गांव के लोगों ने, न्योड़ी गांव वालों ने करी प्यार किया, हाँ सीसवाड़, मैं सीसवाड़ गांव में लेके जाऊंगा और वहाँ देखूंगा कौन इस तरह की हरकत दोबारा करता है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, सरासर ये तो ये मान के चलो कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी इलाहाबाद में गए हुए थे। मेरे चुनाव में भी हजारों पुलिस के काफिले के साथ जो है गुंडे और बदमाश किस्म के लोग चलते थे, जो लोगों में डराने का, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन लोगों ने वहाँ उनको सबक सिखाया। मैं तो स्वामी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वामी जी ने जो फैसला लिया है, हम इनका स्वागत करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनसे उम्मीद और आशा करते हैं कि इनके सारे साथी जो है अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के जुटाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जितने भी इनके अनुयायी यहाँ हैं वो दिन रात अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग इस चुनाव को मिल करके जीतने का काम करेंगे। कोई पुलिस कंप्लेंट भी अभी की गई है क्या? स्वामी जी अपनी कंप्लेंट कब से शुरू करेंगे? स्वामी जी आपने तो पुलिस कंप्लेंट कराई है? हाँ, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, SHO को टेलीफोन कर दिया और शुरू में तो उनका बयान आया था कि आप क्यों आते हैं फिर इनको समर्थन देने। ये SHO की बता रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जिसकी ड्यूटी लगाई उसने बताया महाराज जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, रे सूचना दी है कि तुरंत बाद टेलीफोन आया कि भाई कहाँ है आप, किधर से आ रहे हो, कौन सा रास्ता है, हम पुलिस भेजेंगे। तो इस प्रकार का वाक़या हुआ है। हमने चुनाव इस्तीफा देते माहौल हमने बनाया था कि आदमपुर को इस बार परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और एक यहाँ का स्थानीय सामाजिक व्यक्ति जिताकर इस जनता को इससे निजात दिलाएंगे। वो पूरा माहौल बनता चला गया। कुलदीप उससे घबरा गया, घबराते घबराते उसने कुछ लोगों को हमारे साथ लगा दिया। उन्होंने चुनाव हमने लड़ाने का उनको फैसला किया, बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़े और रात को सेटिंग करके सवेरे मुझे रोक दिया गया कि महाराज जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमने कहा भाई चलो नहीं लड़ते तो अपना टाल कर दो। हमने शाम को फैसला किया। अब मेरे से मीडिया वाले ने पूछा था, एक पत्रकार रस्ते मिला था कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल का ही फैसला क्यों किया? मैंने कहा मैंने इसलिए फैसला किया है कि आदमपुर के 52 गांव की पंचायत ने होकर एक ही मांग की थी कि कुलदीप बिश्नोई से इसको मुक्त कराने के लिए यहाँ का स्थानीय नेता होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद की थी कि यहाँ का स्थानीय नेता दे दो, लेकिन वो भी बाहर ही आ गया। अब बसता कौन है? चौधरी कूड़ाराम नंबरदार जी बसते हैं जो स्थानीय हैं, सामाजिक हैं। पहला फैसला इस बात को लेकर किया गया। दूसरा फैसला, किसान की बात सब करते हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना पद खो दिया और बीच में जाकर बैठ गए। ये सबके बीच की बात है। अगर कोई किसान और मजदूर की बात करता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा सत्ता में रहते हुए समाज के द्वारा के लिए करवाए गए कार्यों का अगर मैं चर्चा करूं, इस सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। गांव का, देहात का, जवान का, किसान का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का कार्य किया गया है। तीसरी बात, हमने इस चुनाव में कहा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश का दुश्मन नंबर 1 है। पंजाब में सरकार बनाना चाहता है और हरियाणा के लिए कहता है कि मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा अगर मेरी सरकार बन जाए तो। उसने उसी बात को सार्थक किया। पहला प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। एक आदमी तो पानी ना देने वाला मैदान में है और एक आदमी जिसको हम जल योद्धा के नाम से भी जानते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पानी लेने के लिए पैदल खस्सी उठाकर चले गए थे। मैं क्यों ना समर्थन करूंगा, मैं क्यों ना इनके साथ आऊंगा। हमें समाज की बात करनी है, हमें जनता की बात करनी है और कौन से मुद्दे बचते हैं। या तो केवल या फिर दूसरी पार्टी या बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का बयान दे दे कि भाई आदमपुर को मुक्त नहीं होना चाहिए। क्या एक ही परिवार को लड़ना चाहिए बार बार? सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, दिन रात एक करे हुए हैं कि किसी तरह से अब ये चौथी पीढ़ी यहीं से जीत जाए। ये प्रजातंत्र की बात नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं है। और आज अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे जनता कल्याण मोर्चे को सहारा दिया है और हम इस बात का फख्र करते हैं। हम उस पार्टी के साथ मिलने का काम कर रहे हैं
जिसके हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं, जो लोक पुरुष माने जाते हैं। जनता की सरकार तो केवल इनेलो की सरकार होती थी, जो गांव में जाकर पंचायत लगाकर पूछती थी और कहते थे आज के मुख्यमंत्री के निवास पर कोई जाकर दिखा दे, कोई गांव में बुलाकर दिखा दे, कोई साइन कराए तो कागज फेंकते हैं, कोई फोटो उतरवाए तो उसका मोबाइल तोड़ते हैं, अगर कोई और कुछ बात करे उसको धक्के मारे जाते हैं। मैं क्यों ना इनेलो को समर्थन दूंगा? मैं जनता के लिए काम करता हूँ, महात्मा हूँ, मैं आत्मा पर चलता हूँ। आज मेरे ऊपर हमला किया गया है। कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थक बार बार बाई नेम उस पर लिखते रहते हैं कि बाबा जी आपको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं कैसे डर सकता हूँ? साधु संत कभी वापस नहीं मरते हैं, संत सिर और सुरमा आगे आगे बढ़ते हैं। जन्नी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांजरे कहें गवाई नू। मैं बाजी लगा कर आया हूँ और मेरे 10,000 पदाधिकारी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के आदमपुर के अंदर रहेंगे। या कोई हमारा पहचानने वाला नहीं है क्या? जानने वाला नहीं है क्या? क्या यहाँ पर युवाओं की फौज नहीं है, सामाजिक लोग नहीं है? मेरे को सरेआम रोड के ऊपर पत्थर मारे गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, हमारे आदमियों को चोट लगी है। पुलिस को मैंने बाकायदा पहले इन्फॉर्मेशन कराई है। हमारा क्या कसूर है? आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को देखे कि आदमपुर में किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। सारे लोग मिलकर, कितने लोगों ने हमला किया था? कैसे कम से कम 25 लोग हैं। बेटा मेरी गाड़ी तो आगे थी ना, तब तक निकल गई, पिछली सारी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए। अभी चौक की बात है, रिकॉर्डिंग भी करी है। वहाँ पर कोई मीडिया वाला भी था, वहाँ पर शायद हरियाणा भाईचारे वाला था, उसने रिकॉर्डिंग करी बाकायदा। हमने तो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी आने से पहले, अब तो मैं दूंगा। हमारी तो जान को भी खतरा है। लोकतंत्र में हमारा भी हक अधिकार है कि हम जनता की भलाई के लिए ऐसे प्रत्याशी को चुने। एक आम व्यक्ति को नहीं चुनने देना चाहते हैं, किसान व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया जाता है। ऐसी ये जोर जबरदस्ती कैसे हो सकती है? आपके कैंडिडेट का क्या रहेगा महाराज? कैंडिडेट का क्या रहेगा आगे? आपका जो कैंडिडेट है पार्टी का? अरे जब कैंडिडेट कोई तो कुलदीप ने सबसे पहले अपना बना लिया। रात को मैं 11 बजे यहाँ से गया हूँ, हिसार में ठहरा हुआ हूँ, और सवेरे मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई मैं कितने बजे कहाँ पहुँचूँ, ऑफिस पे आऊँ या सीधा जाऊँ? 10 मिनट में बताते हैं जी। बड़ी स्पीड नहीं मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड में बातें करता हूँ मैं, कोई ऐसी वर्बली बात नहीं करता हूँ। मुझे फ़ोन किया गया कि स्वामी जी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मैंने कहा बेटा मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन ही आ रही थी कि आप कुलदीप के इशारे पर बात करोगे। आपके घर में फ़ोटो टंगे देखे मैंने कुलदीप बिश्नोई के साथ। मुझे कहा गया कि ये तो हमने छोड़ दिया है, प्लान किया गया है, पत्थरों डंडों से मारा गया है। आप वीडियो में देखेंगे। हाँ पहचानते में तो भाई ने अभी चौधरी अभय सिंह जी ने जो बात कही थी, हम मिथ्या बात कभी नहीं करवाते हैं। तीसवाड़ के एक सरपंच ने रात को फोन किया है और हमारे प्रदीप प्रजापति ने जब ये कहा कि हमें मालूम है तुम किन के जोर पे बोल रहे हो, उसने कहा मालूम है ना, तो कुलदीप बिश्नोई ने उसने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने हमें ये कहा है कि बाबा को आने मत देना, तुम लठ लेके खड़े हो जाना, पुलिस को मैं भेज दूंगा। ये रिकॉर्डिंग की बात है, हम पॉलिटिकल बात नहीं करते। पहले इन्फॉर्मेशन दे दी भाई एसएचओ को, शिकायत ही तो होगी। क्या चीज़ है? क्या फैसला लेगी INIT इस पूरे दृश्य को देखते हुए? मैंने बताया नहीं था अपना फैसला अभी। जो रिकॉर्डिंग है वो सार्वजनिक करेंगे? तो मैंने बताया था कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है वोट मांगने का, और जाकर के जिन लोगों की कमियां हैं उनको उजागर करना और बताना। अगर कोई बौखलाहट में आकर के इस तरह की अच्छी हरकत करता है तो उसका जवाब हमें बहुत अच्छी तरह से देना आता है। जिन लोगों ने इस तरह की अच्छी हरकत करी है उनको जवाब मिलेगा। स्वामी जी आपने कहा कि हमले से पहले आपने कहने के पुलिस को सूचित किया था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, जबकि हमला हो भी गया। क्या हमले के बाद अब आप जो है पुलिस को या अभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी मिली थी, मैंने गाड़ी अपनी रोकी, एसएचओ भी थे, उनको मैंने रोक के बताया कि भाई हमने आपको फ़ोन भी कर रखा था, आप लोग इतनी देर से जा रहे हो, हमारे लोगों को रोक रखा, पत्थर मार रहे हैं। मैं वहाँ रुकना नहीं था मुझे, मैं सीधा निकल के आया हूँ। उसने कहा मैं जाके देखता हूँ। अभी हमारे हरियाणा प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष हैं अनीता दहिया, अभी आई हैं, यही खड़ी हैं। उनका पीछे से मैसेज आया कि महाराज जी पुलिस भी मौके पे आ गई है, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। हमारी 10 गाड़ियाँ वापस मुड़ गई और बाकी गाड़ियाँ टूट टाट के आगे निकल के आई।
काला साहब, कल भव्य बिश्नोई को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, लाखों रुपए की माला पहनाने का आरोप है और पैसे लेने का आरोप है सार्वजनिक तौर पर। क्या आप कैसे मत देखते हैं चुनाव को? जो बात तो करते हैं कि हम प्रदेश की केंद्र की सरकार से लाकर के पैसा खर्च करेंगे, और आप देख रहे हो रोजाना सोशल मीडिया पे, अखबारों में, कि वो तो पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिनकी नीयत पैसा इकट्ठा करने की नहीं होगी, जिनकी नीयत काम करने की होगी, वो फिर जो पैसा लोग देते हैं उस काम में वहीं वापस कर देते हैं कि भी आप इसको अपने गांव के किसी अच्छे शुभ कार्य में खर्च कर दो। रवि सिंह जी, जैसे स्वामी जी आपको समर्थन देने आए, इन पर हमला हुआ है, ऐसी हमें सूचना थी कि आपके साथ कोई और भी आने वाला था, उसके साथ भी ऐसा कुछ वाक़या हुआ है? हमारे साथ आज सिर्फ इन्होंने ज्वाइन करना था और कुछ अफवाहें और फैला रखी थी कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। वो कोरी अफवाहें थी। कोई शामिल होगा, हम आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में बहुत लोग आएंगे, लेकिन हम बाकायदा आपको इन्फॉर्म करेंगे। स्वामी जी, आप चुनावी कैंपेन कब से शुरू करने जा रहे हैं? आज से भाई हमारे तो चालू है, परसों से ही। रवि सिंह जी, अभी आपने कहा कि जहाँ पर स्वामी जी पे हमला हुआ, आप उस गांव में जाएंगे, कब? आज ही जाएंगे, फिर कब जाएंगे? जाऊंगा, बनाऊंगा कार्यक्रम बना के जाऊंगा। क्यों चिंता कर, तेरे को भी ले चलूंगा। आरोप लगा रहे थे ILLD वोट कटवा के रूप में काम कर रही है। ये तो बीजेपी की बी टीम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पिछले लंबे समय से 8 बरस से भाजपा के लिए काम कर रहा है, और वो हर बार इस किस्म की बात करते हैं कि हम इनके वोट काट रहे हैं। उससे ये पूछो पहले दीपेंद्र से कि तेरा बाप गया था इलाहाबाद में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये सारा सोशल मीडिया ने दिखाया था, सारे टेलीविज़न में, अखबारों में आया था। उसने अपने बयान में स्पष्ट ये बात कही थी कि मैं आया तो कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने हो, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उससे क्या संकेत जाता है, कौन किसकी मदद कर रहा है? ये गवाह बैठा है इस बात का। और भी सरसा के कई पत्रकार यहाँ हैं जो इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने खुद ने ये रिकॉर्डिंग करी थी और इन्होंने ये चलाई थी। ये खुद बिके हुए लोग हैं। अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बारी प्रत्याशी इसलिए दिया ताकि भाजपा की मदद हो जाए। जयप्रकाश के जुम्मे यहाँ बहुत सारी बातें लगी हुई है। यहाँ ये भी सुनने में आया है कि 500 के नकली नोट जयप्रकाश ने पिछली बारी बांटे, बहुत सारी गाड़ियों की पेमेंट नहीं करी। इस करके लोगों में इसके खिलाफ रोष था। बावजूद इन सब बातों के इसको कैंडिडेट बनाया, सिर्फ इसलिए कि इसको कैंडिडेट बनाऊंगा तो सीधा भाजपा को फायदा हो जाएगा। वो तो जिताना चाहता है। स्वामी जी, आपने 2-3 दफा कहा है कि मेरे पास रिपोर्टिंग है, क्या वो रिपोर्टिंग सार्वजनिक करने का काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं तो अभी एक पत्रकार को दिखाने लगा था। एक रिकॉर्डिंग तो सार्वजनिक करने की नहीं है, वो पुलिस को दी जाएगी। ज़्यादा गाड़ियाँ दे के रात को धमकी दी गई है, और दूसरी रिकॉर्डिंग सारी आप क्यों नहीं करेंगे? क्या मैसेज बेटा, आपकी जो मीडिया है, एक तो ये बेटा इसकी वो इसने इंटरव्यू लिया है, एक मत ने लिया है, आपके में लिखे हुए, आप पढ़ो उस पर, आप बड़े पे लिखे हुए हैं साफ साफ कि बाबा एक बार एंट्री तो करके दिखाना, हम वापस नहीं जाने देंगे। लिखे हुए भाई, मैं तो साफ कह रहा हूँ, सब जानते हैं, 1 महीने से लिख रहे हैं हम, बाबा तेरे को वापस नहीं जाने देंगे। ये आदमपुर है, ये कुलदीप बिश्नोई का है, ये एक ही परिवार का है, इनका गढ़ है। कमाल की बात है, सरेआम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, तो हम भी कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ हैं। भाई क्या दोष कर दिया? इस जनता को क्यों आपने गुलाम बना के रख दिया? अब तो समय आना चाहिए। और इस बार ये गढ़ टूट रहा है। चौधरी कुड़ाराम नंबरदार यहाँ से चुनाव जीत रहा है, ये इतिहास बनेगा, कभी किसी को इस बात का भय न हो।
बातें नहीं चलने वाली हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया? मैं तो आपके बराबर में ऑफिस था मेरा, तो अब षड्यंत्र के हम शिकार हो गए, वो बिक गया, उनके पाले में चला गया, तो मैं तो यहीं खड़ा हूँ। ये पार्टी का हक और अधिकार है, डटे हुए। बेटा सोनाली फोगाट भाजपा की नेता थी। बेटी बचाओ पढ़ाओ बढ़ाओ के बाद उसके पास कौन पहुंचा था? मैं ही पहुंचा हूं। मैं तो कभी उस बेटी से मिला तक भी नहीं था। उसकी छोटी बेटी के सर पे हाथ मैंने रखा, मैंने पगड़ी बांधी। उनका धर्म बनता था, फर्ज बनता था, लेकिन कौन गया था वहाँ पर? उनके नेता वहाँ पर देखे आपके सामने जैसे डरे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। हम तो बेटा सीधे चलते हैं, साफ करते हैं, और जो सीधे और साफ लोग हैं उन्हीं के साथ हम लोग मिलते हैं। हमने क्या बुराई करी है? FIR लॉन्च करा के आओ, जाओ साथ आप, है ना? अभी सुनो एक मिनट, अभी बाबा जी जाएंगे पुलिस स्टेशन, आप सबको भी वही बुला रहा हूँ, आओ। हमारे प्रधान जी साथ जाएंगे और FIR लॉन्च करा के आएंगे बाई नेम, जिन लोगों ने ये शरारत करी उनके खिलाफ। अभी जाओ आप थाने में सीधा पर्चा दर्ज करा के, ठीक है? एक सवाल और है। हाँ। सोनाली फोगाट की बहन, उनका बयान आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव नहीं आता तो मेरी बहन की डेथ नहीं होती। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? आप समझदार हो। वो सिर्फ और सिर्फ सीधा इशारा बीजेपी की तरफ कर रही है कि मेरी बहन को इसलिए मरवाया गया कि यहाँ पे चुनाव हो, और चुनाव में जहाँ बीजेपी की वो प्रत्याशी बन रही थी उसको हटा दिया जाए उससे। अब ये चीज़ें तो पुलिस ने इंक्वायरी में बताना है, CBI बताएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। जाओ आप FIR करा के आओ। एक फोटो ले लो। ले जाओ, पत्रकार जाएंगे सारे पत्रकार साथ।